नमस्ते मेरे प्रिय छात्र और छात्राओं। हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं सेतु अभ्यास दिन है 34वां। लेखन कौशल तथा क्षमता है स्व अभिव्यक्ति और संबोध है वृत्तांत लेखन। तो बच्चों, आज हम वृत्तांत लेखन कैसे किया जाता है इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे। आपको परीक्षा में वृत्तांत लेखन का प्रश्न आता है। यह प्रश्न 5 अंकों के लिए होता है और वृत्त का अर्थ है घटना या क्रम और वृत्तांत का अर्थ है समाचार, खबर या घटना। तो समाचार पत्र आप सब पढ़ते हैं। समाचार पत्रों में जैसे समाचार दिए जाते हैं वैसे ही वृत्तांत लेखन करना ज़रूरी है। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, निबंध लेखन की तरह वृत्तांत लेखन करते हैं और यह वृत्तांत लेखन करने का सही तरीका नहीं है। वृत्तांत लेखन करने के लिए कुछ नियम है, उन नियमों को समझना ज़रूरी है। वृत्तांत लेखन एक कला है और यह कला हमें सीखनी चाहिए। वृत्तांत लेखन किसी सत्य घटना का इतिवृत्त अहवाल होता है। वृत्तांत दिए गए विषयों के अनुसार लिखना पड़ता है। वृत्तांत में भाषा का कुशलतापूर्वक प्रयोग करना होता है। कम से कम शब्दों में विस्तृत आशय वृत्तांत लेखन में लिखा जाता है। जैसे वृत्तांत कला है, वैसे ही इसे प्रभावी भाषा में लिखने का भी एक तंत्र है, वह तंत्र आना चाहिए। वृत्तांत किसी घटना, समारोह का वृत्तांत वर्णन होता है और किसी घटना प्रसंग की सही जानकारी देने हेतु यह वृत्तांत लिखा जाता है। तो बच्चों, वृत्तांत लेखन में महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान में देने योग्य होती है वह कौन सी बातों को आपको ध्यान देना है, यह वृत्तांत लेखन कैसे करना है इसके बारे में कुछ नियम है, उन नियमों को मैं समझाती हूँ। वृत्तांत में घटना, काल, स्थल का उल्लेख होना बहुत ज़रूरी है। घटना जिस क्रम से घटित होती है उसी क्रम से प्रभावी भाषा में उन घटनाओं को लिखना ज़रूरी होता है। 4. कम से कम शब्दों में विस्तृत आशय लिखने के लिए अनेक वृत्तांत पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए समाचार पत्र आप बार बार पढ़ोगे तो वृत्तांत लेखन करना आपको ज़रूर आएगा। वृत्तांत लेखन कम से कम 80 शब्दों में होना चाहिए। वृत्तांत लेखन का विषय अच्छी तरह समझना चाहिए। विषय सामने आते ही क्या क्या लिखना है इसकी रूपरेखा मन में तैयार करनी चाहिए और उसी रूपरेखा के आधार पर क्या करना है, वृत्तांत लेखन करना ज़रूरी है। तो इस प्रकार का वृत्तांत लेखन करना बहुत ही ज़रूरी है। वृत्तांत लेखन में जो भाषण में आए हुए जो वाक्य होते हैं उन वाक्यों को अवतरण चिन्ह में लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ एक वृत्तांत लेखन का नमूना दिया गया है, उस नमूने को हम देखते हैं। अपने इलाके में आयोजित दिव्यांग दिवस समारोह का 60 से 70 शब्दों में वृत्तांत लेखन करो। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना बहुत ही ज़रूरी है। देखो यहाँ वृत्तांत लेखन में क्या क्या ज़रूरी है, स्थल, काल और घटना का उल्लेख होना बहुत ही ज़रूरी है। वृत्तांत लेखन का हेडिंग जो है, टाइटल जो है, वह टाइटल बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। समता नगर में आयोजित सादगीपूर्ण दिव्यांग दिवस, यह क्या है, इस वृत्तांत का हेडिंग है, वह बहुत ही बड़े अक्षरों में लिखा गया है।
रविवार दिनांक 3 दिसंबर 2020 को समता नगर के मदन मोहन मालवीय मैदान पर दिव्यांग दिवस के अवसर पर शाम 4 बजे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में शहर के कई मान्यवर उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता युवा सेना के अध्यक्ष श्री आदित्य जी ठाकरे ने विभूषित की। दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में 2 दिसंबर को नगर भवन में दिव्यांग छात्रों के बीच चित्रकला एवं निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। प्रतियोगिता का विषय हमारे सामाजिक कर्तव्य तथा धर्मो रक्षति रक्षितः गया था। विजयी अभ्यर्थियों को समारोह में मान चिन्ह और नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में समाज में दिव्यांगों के आत्मसम्मान, सेहत और अधिकारों को सुधारने के लिए और उनकी सहायता के लिए एक साथ होने का नारा लगाया। दिव्यांगों के प्रति सामाजिक सोच बदलने का आह्वान किया। सरकार द्वारा लागू समानता की मांग इस समारोह में की गई। दिव्यांगों को उनकी असाधारण उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही उन्हें कृत्रिम अंग, दिव्यांग प्रमाण पत्र, रेलवे बस पास का विवरण भी किया गया। दिव्यांग प्रतिनिधि सुरेश मांडरे द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ ही कार्यक्रम का समापन हुआ। देखो, शुरुआत से अंत तक जो जो घटनाएं हुई उन घटनाओं का क्या किया है, यहाँ विवेचन दिया गया है। उसी प्रकार वृत्तांत लेखन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ वृत्तांत लेखन का आदर्श नमूना दिया गया है। इस नमूने के तरह आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन करना है। आओ सक्षम बने। यहाँ वृत्तांत लेखन करने में महत्वपूर्ण कौन सी बातें हैं वह लिखना बहुत ज़रूरी है। वृत्तांत लेखन में अनिवार्य घटक है। कौन कौन से घटक वृत्तांत लेखन में अनिवार्य है? एक घटना, दूसरा काल और स्थल। घटना, काल और स्थल ये वृत्तांत लेखन में बहुत ही ज़रूरी है। वृत्तांत लेखन करते समय या लिखते समय भाषण में दिए गए वाक्यों को टिम्ब टिम्ब चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। विराम चिन्ह लगाकर, अवतरण चिन्ह लगाकर, दोहरा अवतरण चिन्ह लगाकर लिखना चाहिए। यह बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है। यहाँ आओ सक्षम बने में आपके लिए वृत्तांत लेखन लिखने के लिए दिया गया है। अपने विद्यालय में आयोजित स्वच्छता अभियान का वृत्तांत लिखो। वृत्तांत लेखन में स्थल, काल, घटना का उल्लेख होना बहुत ही ज़रूरी है। यह बात आपको यहाँ पर पूरी करनी है। धन्यवाद बच्चों। यह 34वां दिवस यहाँ समाप्त हो जाता है।